भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्ष्यसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय प्रभु प्रेमीजन, हमारे स्वाध्याय परिवार से जुड़े हुए सभी आदरणीय महानुभाव, गाजियाबाद से मेरे पितृतुल्य पूज्य पांडे जी, पूजनिया माता जी और आप सभी प्रभु प्रेमीजनों को मैं प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कथा चिंतन प्रारंभ करूं, एक तो प्रसन्नता पूर्वक ये कहूं कि आज जिनके माध्यम से हम लोग इतनी लंबी यात्रा गीता का कर रहे हैं, कलकत्ता में आज हमारे भैया के ही वासस्थान से हम स्वाध्याय की यात्रा कर रहे हैं, स्वाध्याय करा रहे हैं। एक मेरी बहुत बड़ी प्रसन्नता अपनी व्यक्त करके, दूसरी बात जैसे कि शनिवार के दिन हमारे आदरणीय भैया ने, मनोज भैया जी ने कहा था कि यदि किसी को कुछ मन में जिज्ञासा हो तो वो पहले से हाथ ऊपर करके, हाथ हैंड राइज जो उन्होंने बताया था वो करके कुछ जिज्ञासा अंत में 10 मिनट में कुछ पूछना चाहेंगे तो मुझे सूचना मिल जाएगी। यदि गुरुजनों की कृपा से कुछ चिंतन कर पाए तो हम लोग फिर चिंतन भी करेंगे। तो अब आइए जो मूल प्रसंग पे हम लोग चलते हैं। तो ऐसा हुआ तो आप लोग जो है हैंड राइज करके अपनी सूचना उपस्थिति बता दीजिएगा, जिससे कि भैया बाद में आपके प्रश्नों को ले सके, आपको अनम्यूट कर सके। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग 13वें अध्याय का चिंतन कर रहे हैं, जिसका नाम दिया प्रभु ने क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग। और उसमें हम लोग प्रकृति पुरुष प्रकरण इस पर चिंतन कर रहे हैं। और ये श्रीमद् भगवद गीता का एक महत्वपूर्ण विषय है। जो सांख्य के प्रकृति पुरुष की बात आती है वो अलग विषय है, क्योंकि वहाँ प्रकृति पुरुष का स्वरूप क्या है थोड़ा सा अंतर है। लेकिन गीता में जो प्रकृति पुरुष का जो तात्पर्य भगवान ने इस प्रकरण में 5 श्लोकों में बताया है, बड़ा अद्भुत है। हम लोग एक बार विहंगम अवलोकन उस प्रकरण का कर चुके हैं और आज हम लोग उस प्रकरण को में अब क्रम से जाएंगे। पहले जो 5 श्लोक है उसका एक बार हम लोग पाठ करते हैं, फिर धीरे धीरे करके हम लोग इसका चिंतन करेंगे। तो पाठ चलेगा 11वें श्लोक से लेकर 19वें श्लोक से लेकर 23वें श्लोक तक। मैं बोलूं, साथ साथ बोलिएगा। प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य सदसद्योनिजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च
भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। हमने इनमें 19वां श्लोक उस पर चिंतन हम कर चुके हैं पहले। 20वें श्लोक का भी अर्थ की बात हमने कही थी, इसकी अर्थ क्या है इसका बताया था, फिर भी एक बार केवल संक्षेप में अर्थ बता देते हैं। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृति रुच्यते पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतु रुच्यते। इसमें 19वें श्लोक में भगवान ने कहा था कि प्रकृति और पुरुष दोनों को अनादि रूप में जानो और इन विकारांश गुणांश चैव, और प्रकृति के विकार और प्रकृति के गुण ये विद्धि प्रकृति संभवान, विकार और गुण प्रकृति के हैं, प्रकृति के द्वारा ही उत्पन्न हुए। अब 20वें श्लोक में भगवान कहते हैं कार्य करण कर्तृत्व। कार्य और करण द्वारा, पहले इसका सामान्य अर्थ है, कार्य और करण द्वारा होने वाली क्रियाओं को उत्पन्न करने में प्रकृति हेतु है, प्रकृति कारण है, और सुख और दुख के भोक्तापन में पुरुष को हेतु कहा गया है, इसका अर्थ है। तो दो चीजें यहां पकड़ लेनी चाहिए। देखिए, कार्य और करण, इन दोनों को हम लोग पहले विभाग समझते हैं, क्योंकि प्रकृति पुरुष का प्रकरण है। कार्य किसको कहते हैं? देखिए, कार्य है 10, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, 10 है कार्य। सबसे पहले उपनिषद ने कहा, उपनिषद ने जो मंत्र दिया, आकाशात वायो, वायो अग्नि, अग्ने आपा, अद्भ्य पृथ्वी, मतलब आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। और इनके 5 जो है, इनके विषय गुण क्या क्या है? आकाश का शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस और पृथ्वी का गंध। तो सीधी सी बात है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, ये किस श्रेणी में आ गए? बोले ये हो गए कार्य, ठीक है। एक कार्य है 10, करण है 13, जिसको हम लोग कहते हैं अंतकरण, बहिकरण, सब मिला के 13 हो जाते हैं। क्या क्या है करण में? देखिए, ज्ञानेंद्रियां है 5 करण। कौन कौन से? नाक, कान, नाक, नेत्र, जीभ और रसना, मतलब कान, त्वचा, नेत्र, रसना और घ्राण। घ्राण मतलब नाक। अब फिर उसका 5 कर्मेंद्रियां, वाणी, हाथ, पैर, मलद्वार और मूत्र द्वार। तो सीधी सी बात है, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां 10, मन, बुद्धि और अहंकार, ये हो गए 3, ये 13 हो गए करण। करण को अंग्रेजी की सीधी शब्द में कहूं, इंस्ट्रूमेंट, समझ, यह है इंस्ट्रूमेंट, करण, उपकरण, हथियार। तो 10 कार्य है और 13 हो गए करण, ये हो गए 13। बहिकरण, अंतकरण, भगवान कहना चाहते हैं इन करणों के द्वारा और कार्यों के द्वारा जो कुछ होता है, जो क्रियाएं होती है, उनको उत्पन्न करने वाली प्रकृति है। तो एक इंद्रियों के द्वारा और इंद्रियों के विषयों के द्वारा और पंच महाभूतों के द्वारा जो भी तैयार होते हैं, उनका जो हेतु है वो प्रकृति है। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, अंतकरण। कर्मेंद्रियों को स्थूल करण कहा गया है, ये शब्द पकड़ना चाहिए। ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां स्थूल करण है, ज्ञानेंद्रियां सूक्ष्म करण है, और अंतकरण जो होते हैं अति सूक्ष्म करण है। भगवान कहते हैं
कि इनके द्वारा जो कुछ कर्तृत्व होता है अर्जुन, या कार्यकरण कर्तृत्व शब्द को पकड़ना। कर्तृत्व का अर्थ यहाँ कर्ता नहीं है, कर्तृत्व का अर्थ है उत्पादन, तैयार। मतलब इन सब को करने में, उत्पादन करने में जो हेतु है वो कौन है? प्रकृति है। मतलब कार्य और करण जब कहते हैं हम लोग, तो इसमें स्थूल और सूक्ष्म सारे प्रपंच आ जाते हैं। तो इनके उत्पादन में, इनको बनाने में, कर्तृत्व मतलब बनाने में जो हेतु है वो क्या है? भगवान कहते हैं वो प्रकृति है। अच्छा महाराज, तो भगवान फिर कहते कर्तृत्वम उत्पादकत्वम, कर्तापन नहीं, और प्रकृति हेतु है। इसको भाष्य में बहुत बढ़िया लिखा है शंकराचार्य ने। कार्य करण कर्तृत्वेन संसारस्य कारणम प्रकृति। इस प्रकार से कार्य और करण को बनाने में जो हेतु है उसका नाम है प्रकृति। तो सीधी सी बात कहा गया, स्थूल प्रपंच और सूक्ष्म प्रपंच, जो बाहर दिखाई दे रहा है ना संसार, इसको हम क्या कहते? स्थूल प्रपंच। और भीतर इंद्रियादिक सूक्ष्म प्रपंच। मतलब इन सब का कारण है प्रकृति, और प्रकृति संसार का कारण भी कही गई है, यह निष्कर्ष है। अच्छा महाराज, इस संसार के पसारे का मूल कारण क्या बना फिर? बोले प्रकृति। अच्छा महाराज, प्रकृति हो गई कारण, हेतु, ये तो समझ में आया। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। फिर नीचे की पंक्ति, पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। बोले प्रकृति ने तो काम कर दिया, प्रपंच तैयार बना दिया, सब कुछ कर दिया। क्योंकि हम लोग कहते थे ना हमारी इंद्रियों ने किया, तो भगवान ने तो सीधा हट हमला कर दिया। इंद्रियां नहीं, ये इंद्रियां भी करती है तो प्रकृति का ही कार्य है, तुम्हारा नहीं है। अब फिर महाराज, फिर हम किस भूमिका में रह गए? बोले तुम कौन हो, जानते हो? भगवान ने कहा, हे अर्जुन ने पूछा होगा, हे प्रभु फिर पुरुष का काम क्या है, पुरुष करता क्या है? तो भगवान शायद मुस्कुरा के कहे होंगे, पुरुष तो एक नंबर का निठल्ला है। वो करता क्या है? बोले वो तो खाना खाता है और चाय पीता है। इसलिए क्या कहते हैं? पुरुषः सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। भोक्तापन का हेतु बन बैठा है पुरुष। कर रही प्रकृति, और उसको भोक्तापन में कौन आ गया? भगवान कहते पुरुष आ गया। देखो भगवान शंकराचार्य ने, भाष्यकार ने, प्रकृति के लिए 3 शब्दों का प्रयोग किया है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है, यदि आप लोग इसमें रुचि लेते हैं तो। प्रकृति के लिए 3 आया, क्या क्या? वो कहते प्रकृति, त्रिगुणात्मिका और माया। ये प्रकृति के लिए 3 शब्द देते हैं, और पुरुष के लिए 4 शब्द देते हैं। इस भाष्य में आए, शंकराचार्य के भाष्य में क्या लिखते हैं? पुरुष, जीव, क्षेत्रज्ञ और भोक्ता। पुरुष, जीव, क्षेत्रज्ञ और भोक्ता, ये सब पर्यायवाची है। ये चारों शब्द एक ही सत्ता के लिए कहे गए हैं। कहीं कंफ्यूजन मत करना है। पुरुष अलग होगा, क्षेत्रज्ञ अलग होगा, हाँ, जीव अलग होगा, भोक्ता अलग होगा। भगवान ने कहा है जीव कौन है? बोले जीव भूता महाबाहो येदम धार्यते जगत। वो जीव है। बोले जीव क्यों है? अरे भैया भोक्ता है तो जीव है ही है ना। आप भोक्ता भी मानो अपने आप को और जीव न मानो तो काम नहीं चलने वाला है। फिर क्षेत्रज्ञ क्यों है? इसकी व्याख्या भगवान कर चुके हैं। एतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद् विदः। क्षेत्र के संदर्भ में उसे क्षेत्रज्ञ कहा गया है। वह क्षेत्र को जानता है और जानकर अपनी ही जानकारी से वो प्रभावित होता है। इस पर भगवान भाष्यकार ने बड़ी समीक्षा की है, बहुत विश्लेषण किया है। अतः भगवान यहाँ कहना चाहते हैं, अर्जुन क्षेत्रज्ञ और कोई नहीं है, वो पुरुष मैं ही क्षेत्रज्ञ हूं। हाँ, वही अविद्या काल में जीव की तरह, क्षेत्रज्ञ की तरह, भोक्ता की तरह ये सब करना। भोक्ता इव क्षेत्रज्ञ इव,
अविद्या काल में। मतलब सीधी बात है, अविद्या काल में ही उसके चार चार नाम होते हैं अर्जुन। विद्या काल में तो ब्रह्म है, और विद्या काल की जब बात आएगी तो कहाँ पहुंचेंगे? वही बात है, भगवान कहेंगे बाद में, कहते हैं देहेस्मिन् पुरुषः परः, परम पुरुष हो तुम तो, लेकिन अविद्या के कारण कभी भोक्ता बने बैठे हो, अपने आप को भोक्ता, अपने आप को कर्ता, अपने आप को जीव, अपने आप को पापी कब मान बैठे हैं? बोले अविद्या के कारण है। एक बोर्ड बना लेना चाहिए, उसमें नेम प्लेट लगा लेना चाहिए, उसमें लिखें पुरुष, जीव, भोक्ता, क्षेत्रज्ञ, भाष्यकार कहते हैं। अच्छा, एक कहाँ रहता है? अपने अपने नाम, हाँ, पुरुष, जीव, क्षेत्र। अब एड्रेस बता दो, बोले देहेस्मिन्, अस्मिन् देहे, यह पता है, पोस्टल एड्रेस है एकदम अच्छी तरह से का। 60 साल, 70 साल, 80 साल तक के लिए एड्रेस है। और यहाँ बैठा है ना, न हिलती न चलती, बस तिष्ठती। अरे वो तो सर्वव्यापक है, एक देशीय नहीं है, पर भोक्ता बन के स्वयं बैठा हुआ है, और एक देशीय अपने आप को मान लिया है उसने। ठीक है, इसलिए वो है तो क्या है? तो परम सत्ता ब्रह्म, लेकिन बन बैठा है भोक्ता, जीव। अच्छा, वो करता क्या है? अब आइए, मूल बात मैं आपके सामने रख रहा हूं, नीचे की पंक्ति पकड़ना। करता क्या है? पुरुषः सुख दुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। और पुरुष सुख दुख का भोक्ता बन बैठा है, भोक्ता के रूप में उपलब्ध हो रहा है। उपलब्ध होना कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है अर्जुन, लेकिन गुणों के साथ वो जब संग करने लगता है, गुण संग हो जाता है, वहां परेशानी खड़ी हो जाती है। ठीक है, इसलिए ये अर्जुन एक बात हमें समझ लेना चाहिए, प्रकृति का स्वभाव है गुण, प्रकृति का स्वभाव है विकार, ये प्रकृति में स्वतः प्रकट होते हैं। तुम लाख चाहो तो भी ये प्रकट होंगे, लेकिन तुम्हारा स्वभाव क्या था? स्वभाव तुम्हारा क्या था? बोले तुम तो भगवान के हो, ब्रह्म हो, लेकिन तुम्हारा स्वभाव क्या बना? अविद्या के कारण यह बन बैठा। क्या बन बैठा? बोले मैं प्रकृति का हूं, मैं संसारी हूं। क्यों? बोले रिलेशन तुमने बना दिया, प्रकृति के गुणों के साथ तुमने भोक्तापन का रिलेशन जो बना दिया है, उसके कारण तुम बंध गए हो। मतलब गुण का जो प्रकटीकरण है, वो प्रकटीकरण प्रकृति में हुआ, उसमें सुख दुख प्रकट हुए, तो हमने क्या कहा? बोले वो मिलने पर हमको सुख मिला। आप पकड़ लेना थोड़ा सा, प्रकृति ने अपना कार्य किया, लेकिन हमने क्या कहा? बोले उसको मिलने से मैं सुखी हूं, इसलिए क्या कहा? सुख दुखानाम भोक्तृत्वे। देखिए, प्रकृति निष्पक्ष है, 2-3 पकड़ लेना, हम जीवन के लिए पकड़ना है। प्रकृति है निष्पक्ष, लेकिन हमने क्या कहा? बोले वो चीज यदि मिल जाए ना, मैं सुखी हो जाऊंगा। तो आपके इस मिलने से प्रकृति को कोई वास्ता नहीं है, लेकिन हमने कह दिया वो मिले तो हम सुखी, वो मिले तो हम दुखी। मतलब क्या था? अच्छा सोचिए, ये प्रकृति के स्वाभाविक गुण है, और स्वाभाविक गुण आपके हैं क्या? मतलब इस प्रकृति के गुण हमारे लिए नहीं थे। कहना तो यह चाहिए था, यह चाहिए कि प्रकृति को पता ही नहीं है हम सुख भोग रहे कि दुख भोग रहे हैं। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतुरुच्यते। मैं कई उदाहरण से समझाऊंगा आपको। देखिए, एक पुष्प खिल रहा है, फूल खिल रहा है। अच्छा, पुष्प को पता है क्या आपको आनंद मिल रहा है? पुष्प को मालूम है क्या इस फूल को देखकर आप आनंदित होते हैं? नहीं। अथवा इस पुष्प के कारण आप दुखी हो रहे हैं, क्या फूल को मालूम है? फूल को कुछ पता नहीं है कि मेरे खिलने से आप सुखी हो रहे हैं कि आप दुखी हो रहे हैं।
आपके आनंद से और आपके विषाद से फूल को न कुछ लेना है न देना है। फूल का काम क्या है? सहज रूप से खिलना। फूल अपने स्वभाव से खिल रहा है। और एक बात और कहूं, फूल हमारे लिए भी नहीं खिल रहा है। हमारे लिए फूल नहीं खिला। मतलब क्या हुआ? बोले हमसे उस फूल का कोई संबंध ही नहीं है। तो क्या कभी आपको कहा कि फूल ने कि तुम मेरे हो? इसलिए दोनों वक्तव्य को पकड़ना चाहिए। भगवान कहते हैं तो सब प्रकृति कर रही है ना, इसकी प्रकृति हेतु है। लेकिन ये फूल मेरा है ये कहकर तुम हेतु क्यों बन जाते हो? प्रकृति के द्वारा तैयार किए गए वस्तु का सुख दुख जो मिलता है, वो सुख दुख प्रकृति में नहीं है, लेकिन तुम अपने आप को भोक्ता मान गए हो। उस भोक्ता मानने के कारण तुमने उनके साथ ऐसा संबंध जोड़ा। तो फिर क्या है? फिर कहने लगे महाराज ये तो मेरा है, हमसे कोई संबंध नहीं है। और सच्ची बात कहूं, हम भी असंगत हैं, प्रकृति भी असंगत है, पर उस फूल के प्रति एक भाव हमारे हृदय में प्रकट होता है। पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे। और सुख दुख का भोग कौन कर रहा है? पुरुष। प्रकृति नहीं कर रही है। तो इसका मतलब है वही भाव, सुख और दुख का जो भाव हमारे हृदय में आते हैं, वही भाव साधक को डामाडोल बना देते हैं। फिर अच्छा एक बात बताइए, जो आप में सुख और दुख का भाव आया, आपके हृदय में आया कि फूल में आया? आपके हृदय में आया, फूल में तो नहीं आया। अच्छा मैं आपसे पूछूं, फूल सुख देता है कि दुख देता है? आप कहेंगे तो बड़ा विचित्र है, फूल खिले तो सुख मिलता है। नहीं, फूल दुख भी दे सकता है। एक कभी मत समझना कि फूल सुख ही देगा। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है। एक मछुआरिन थी, मछली बेचा करती थी। वो मछुआरिन एक दिन मछली बेचने चली गई शहर में, और शहर में मछली बेचते बेचते संध्या होने को है, आंधी तूफान चलने को हुआ। उसको लगा कि रात्रि में मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगी, तो क्या करूं? ओ मेरी एक सहेली है शहर में, उसने अपना ठिकाना बनाया है, क्यों ना आज, कई बार कहती भी थी, तो आज मैं अपने सहेली के पास रात्रि मुकाम करूं, विश्राम करूं, और कल मैं अपने घर जाऊं। मछली भी बेच लिया। अब वो उसकी जो सहेली थी शहर में आके फूलों का काम करती थी। पहले साथ में गांव में पले बड़े, वो शहर में आई और शहर में फूलों का काम करने लगी। बहुत सुंदर सुंदर गुलाब के पुष्प इत्यादि तैयार। अब जो सहेली आई है रात्रि में, बढ़िया सा भोजन वोजन कराया, और उसका तो चारों तरफ फूल का सुगंध ही सुगंध। रात्रि विश्राम करने के लिए उसको दिया गया, करवट बदलती रही, नींद ही ना आए, क्योंकि वो कभी फूलों के सामने, फूलों के निकट सोई ही नहीं है। रात्रि के समय अर्धरात्रि में अपनी सहेली को जगाया, अरे बहन सुनो तो सही, रात्रि भर मुझे नींद नहीं आ रही है, ये फूलों का सुगंध मुझे परेशान कर रहा है, अब क्या उपाय करें? तो उसके पति शायद समझदार रहे होंगे, उन्होंने कहा एक काम करो, इसको नींद नहीं आएगी फूलों में। बोले क्यों? ये मछलियों में रही है ना, मछलियों के आसपास रही है ना, तो मछलियों की जो टोकरी है कहाँ है? बोले वो दरवाजे के बाहर है। बोले उसके बिस्तर के पास मछली की टोकरी रख दो, और मछली की टोकरी में अभी भी मछली की गंध है। बोले उस गंध को सूंघ कर वो सो जाएगी। अब आप विचार करना उसको क्या काम किया। वो मछली की टोकरी उसके पास रख दी गई, और मछली की टोकरी के सुगंध से, अब उसके लिए तो सुगंध ही था वो, भले हमारे लिए दुर्गंध हो, उस सुगंध को लेकर, उस गंध को लेकर वो सो गई। अब आप कहिए, फूलों में सुगंध है और मछली में जहां रखी जाती है मछली में दुर्गंध है, ये हमारा अनुमान होगा। प्रकृति ने तो कभी नहीं कहा कि दुर्गंध ठीक है, सुगंध ठीक नहीं है। एक को पुष्प के सुगंध भी ठीक नहीं लग रहे हैं, तो हम क्या कहेंगे? तो प्रकृति ने सुख दिया कि नहीं दिया? बोले प्रकृति ने सुख दिया ही नहीं, प्रकृति का काम है चलना,
बस सुख दुख का अनुभव कौन कर रहा है? तो भगवान कहते पुरुषा सुख दुखानाम भोक्तृत्वे। ये सुख और दुख का जो अनुभव करने वाला कौन है? बोले पुरुष है। सुख लेता है, दुख लेता है, प्रकृति के कारण नहीं है, वो उसकी भावना के कारण, उसकी वासना के कारण। भगवान कह रहे अर्जुन, जो हम भोग रहे हैं वो भोग प्रकृति में नहीं है, हमारे भीतर है। बाहर की प्रकृति बिल्कुल निष्पक्ष है सज्जनों, उस प्रकृति को हमसे कुछ लेना देना नहीं है। चाहे उसके द्वारा हमको सुख मिले, सुख पाएं, चाहे हम दुख पाएं, याद रखना जिम्मेदार हम हैं। लेकिन सुख और दुख यदि हम ले रहे हैं, जिम्मेदार हम हैं, और उस जिम्मेदारी से हम भाग भी नहीं सकते। अगर यह बात ध्यान में आ जाए हमारा कि हम इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते, इसके जिम्मेदार हम हैं, तो धीरे धीरे आप विचार करेंगे भोक्तापन से दूर हो सकते हैं। भोक्ता बनकर सुख दुख पैदा करने वाला मैं हूं। किसी ने ना प्रकृति ने सुख दुख पैदा किया, भोक्ता बनकर सुख और भोक्ता बनकर दुख, ये दोनों को पैदा करने वाला मैं हूं। इसलिए श्री कृष्ण ने छाती ठोक के कह दिया पुरुषः सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। प्रकृति को दोषारोपण मत करो अर्जुन, तुम्हारी भावनाएं ऐसी होती है, एक चीज से तुम सुख लेते हो और सुख लेते समय बहुत स्वादिष्ट स्वाद लेते हो सुख का, और दुख आता है तो इससे हटने का प्रयास करते हो, एक से सटने का प्रयास करते हो, एक से हटने का प्रयास करते हो, तो दोनों से बंध गए, तुम्हारा चित्त डामाडोल हो गया। इसलिए भोक्ता बन करके सुख दुख तो मैंने ही पैदा किया। और ये सब क्या है? प्रकृति के द्वारा सुख दुख हम लोग ले रहे हैं ना, ये हमारे सपने हैं, सब सपना एक के समान है। इसलिए तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मैंने तो अनुभव किया है। बोले क्या? सतहरि भजन जगत सब सपना। शंकर भगवान कहते सपना है, और उस सपना को हम देखते हैं, देख तो लिया, फैलाया, फैलता गया, भोगता हूं। ध्यान देना, सपने को देखा मैंने, सपने को फैलाया मैंने, भोक्ता मैं हूं। और बुरा मत मानना, अंत में एक बात कह दूं, भोक्ता भी मैं और फंसता भी मैं। प्रकट मैंने किया, फैलाया मैंने, भोग मैं कर रहा हूं और फंस भी मैं ही रहा हूं। और यदि यह बात ख्याल आ जाए, शुरू से ही ख्याल आ जाए कि नहीं, ये फंसाने वाला प्रकृति नहीं है, मेरी सुख दुख लेने की जो प्रवृत्ति है उसके कारण मैं फंस रहा हूं, तो जीवन में एक अद्भुत क्रांति घट सकती है। पुरुष भोक्ता बनकर प्रकृति की ओर दौड़ता है, स्वयं में सुख और दुख पैदा करता है, फिर द्वंद्व में आता है। ऐसा क्यों हुआ? और द्वंद्व ही अज्ञान का मूल कारण है। भगवान भाष्यकार कहते ये द्वंद्वात्मक जगत ही अज्ञान को जन्म देता है। फिर एक बात और समझ लेना, पुरुष जो है, जिसको भोक्ता भगवान कह रहे हैं, प्रकृति में भी अपने को देखने की कोशिश करता है। आज मैंने एक चीज पर विचार किया, सुबह थोड़ा अध्ययन कर रहा था, तो प्रकृति क्या है? प्रकृति एक दर्पण की तरह है। आप विचार करना थोड़ा सा, प्रकृति आईना है, दर्पण है, और उस प्रकृति को हमने संसार को दर्पण की तरह उपयोग किया है। और दर्पण में क्या दिखाई देता है? बोले अपना ही चेहरा। और चेहरा कहूं तो बुरा, आप लोग इतने वेदांत का चिंतन करते, चेहरा नहीं दिखाई देता है, बोले अपनी छाया दिखाई देती है, अपना प्रतिबिंब दिखाए। चेहरा वहां कहां से होगा? दर्पण में आपका। क्या आप मानते हैं अपना चेहरा वहां है? चेहरा वहां नहीं है। मतलब अपनी ही छाया देखते हैं, और अपनी छाया देख के सुखी होते हैं, दुखी होते हैं। बाथरूम में अपना चेहरा देखते हैं और अपना ही चेहरा देख के गुनगुनाते हैं, इस आईने में कोई होता तो है नहीं।
फिर क्या होता है? बस आईना होता है। प्रकृति में कुछ होता नहीं है, सच्ची बात तो यह है। प्रकृति आईना है, प्रकृति में न सुख है न दुख है, प्रकृति में कुछ भी नहीं होता है। बस क्या होती है? प्रकृति होती है बस। आईने में क्या होता है? बस आईना होता है। प्रकृति में क्या है? केवल प्रकृति है। फिर हम क्या देख रहे हैं? अपना रूप देख रहे हैं, गीत गुनगुनाते हैं। यही तो प्रकृति के साथ हमारा खेल चल रहा है, दर्पण की तरह। और कभी दुखी होते हैं, कभी सुखी होते हैं। इसे थोड़ा ध्यान में ले लीजिएगा। इसलिए घटनाएं कहाँ घट रही है? घटनाएं लगता है कि प्रकृति में घट रही है और भावनाएं भीतर घटती है। पकड़ रहे हैं ना बात को? इसलिए भगवान क्या कहते हैं? इस श्लोक को बहुत जितना चिंतन करिए मजा आ जाएगा। देखिए, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति विच्यते। घटना प्रकृति में घट रही है और स्वयं में क्या घट रही? भावनाएं घट रही है। सुख दुख की भावना आ रही है, वो घट रही है। तो इसका मतलब है भावनाओं की जो स्थिति है, भावनाओं के कारण परेशान प्रकृति नहीं होती। प्रकृति तो सहज रूप से है, लेकिन उन भावनाओं को हमने अपने में बसा लिया तो परेशानी हम में आ जाती है। प्रकृति की घटनाओं के कारण नहीं परेशान होते हैं, उन घटनाओं से हमने अपना संबंध जोड़ दिया, भावनात्मक संबंध जोड़ दिया, तब हम दुखी होते हैं, भोक्तापन में आ जाते हैं। और बुरा मत मानना, संसार में दुख देने वाली कोई चीज आपको लग रही क्या है? बुरा मत मानिएगा, संसार में दुख नाम की चीज यदि कोई है, ये संबंध है। भगवान इसलिए बड़ा क्या, जिसको कहा जाता लठ गाड़ दी भगवान ने। क्या कहा जाए? दुख नाम, दुख क्यों होता है? बोले जगत में है नहीं, फिर दुख? बोले तुमने जोड़ा है ना अपना संबंध, अपने आप को भोक्ता मान के प्रकृति से रिलेशन जोड़ दिया। और याद रखना, कोविड से इतने लोग मरते हैं, दुख होता है। हमारे भी कोई संबंध चला जाए उसमें से, यदि कोई हमारा जो रिलेशन नहीं है वो जाता है, तो केवल इतना कहते थे भैया ठीक नहीं है, कोविड ने तो वो दिक्कत किया। हमारा भी कोई चला जाए तो गए तो और भी थे, आपको तो दुख नहीं हुआ था। लेकिन आपको दुख कब हुआ? जब आपका गया। जाना तो सब एक जैसे हैं, सबको जाना है, लेकिन मेरा जब जाता है तो मुझे दुख क्यों होता है? क्योंकि मैंने उसके साथ एक रिलेशन स्थापित किया है। तो अब आप ही निश्चय करिएगा, दुख प्रकृति ने दिया है कि मेरे संबंध ने दिया है? प्रकृति ने यदि दुख दिया होता तो निश्चित रूप से सबको एक जैसा दुख मिलना चाहिए था। विश्व में एक भी कोई घटना होती, सबके घर का भोजन बंद होना चाहिए था। ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनके साथ हमने अपना रिलेशन स्थापित नहीं किया। घर में पला हुआ कुत्ता मरता है तो लोग कई दिन तक भोजन नहीं करते, क्योंकि उसके साथ एक रिलेशन स्थापित हुआ। तो इस भगवान कहते हैं रिलेशन क्या है? इसी भोक्तापन को रिलेशन कहिए। भोक्तापन मतलब वो जब कुछ अच्छा होता है तो हम सुख का रिलेशन जोड़ते हैं, उसमें गड़बड़ होता है तो दुख का रिलेशन जोड़ते हैं। यही सुख और दुख हमारे जीवन में हमको दुखी करता है। और सुख दुख दुखी नहीं, बल्कि उसके साथ संबंध, सुख दुख का जो अनुभव हमारे में भीतर आ रही है। इसलिए सज्जनों, संबंध दुख का कारण होता है। और हम लोगों ने क्या कहा? बोले इस प्रकृति को छोड़ दो, इससे भागो। और हर प्राय लोगों ने भागने का भरसक प्रयास किया। बोले इससे भागो, क्योंकि प्रकृति में जो घटनाएं घट रही है उनको छोड़ के हम भागना ही चाहते हैं। बुरा मत मानना, घटनाओं से भागना चाहते हैं, घटनाओं को छोड़ना चाहते हैं, भावनाओं को छोड़ना नहीं चाहते। भीतर की भावनाओं को हमने छोड़ने की कोशिश नहीं की। जैसे गजेंद्र जब जल पीने के लिए गया सरोवर में, उसने क्या छोड़ना चाहा? पानी को छोड़ना चाहा। पानी ने गजेंद्र को पकड़ा था क्या? पानी ने तो पकड़ा नहीं था। पानी के भीतर जो ग्राह था उसने पकड़ा था। देखा जाए तो हमारी भी तो यही स्थिति है। पानी है बाहर की प्रकृति, विषय, वो हमको पकड़ती ही नहीं है। कहाँ पकड़ रही है? और पकड़ने वाला क्या है? दिखाई नहीं देता है वो,
वो भीतर बैठा है, उसका नाम है ग्राह। ग्राह शब्द का था कि जब ग्रह ग्रहण करे, पकड़ ले, उसका नाम है ग्राह। तो हमने क्या छोड़ा? पानी को छोड़ने की कोशिश करी, ग्राह को नहीं। मतलब ये सुख दुख का अनुभव करने वाली जो भावनाओं की वृत्ति है, ये भावनाओं को छोड़ने की कभी कोशिश नहीं की। बोले आता है ना, पानी छोड़ो यहां से। हमारे पूज्य गुरुदेव कहा करते थे, धन को छोड़ने की कोशिश करने लगे लोग। धन की बहुत आवश्यक है। आज मैंने स्वाध्याय परिवार में एक संदेश भी लिखा है, तो आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। आवश्यक है धन की, लेकिन स्वास्थ्य को बलि दे करने वो अलग विषय है। लेकिन एक बात मैं आपसे कहूं, धन को किसने कहा छोड़ने को? भगवान कहते धन मत छोड़ो, आवश्यक है। लोभ छोड़ो, परिवार मत छोड़ो, मोह छोड़ो, विषय मत छोड़ो, आसक्ति छोड़ो, पद मत छोड़ो, मद छोड़ो। जिसे तो छोड़ना है उसको छोड़ नहीं रहे हैं, जो हमको बांधता ही नहीं उसको हमने छोड़ने का प्रयास किया। अरे भाई, तुम अपने भोक्तापन को त्यागते क्यों नहीं हो? भगवान कहते हैं बांधने वाली चीज तो दिखाई नहीं देती अर्जुन, और भीतर बैठी हुई है ये सुख दुख की भावना। प्रकृति में जो क्रियाएं होती रही दिखाई दे रही है। सुख दुख की भावना तुम्हारे भीतर है, और सुख दुख का भोक्ता तुम बने बैठे। पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। एक आदमी दुखी है, गृहस्थ में, घर छोड़कर हिमालय में गया, मगर उसे पता नहीं है कि दुखी इसलिए नहीं था कि उसके बच्चे हैं, उसकी पत्नी है घर में, उसका दुकान है, उसके कारण वो दुखी नहीं था। ये तो घटनाएं प्रकृति में होती है, सहज रूप से चलती है। दुखी तो भोक्ता बनकर हुआ ना उसको, मतलब भावना के कारण दुखी हुआ, भोक्ता बन के दुखी हुआ, उसका सुख दुख लेने के कारण दुखी हुआ। याद रखना, ये भावनाएं यदि आपने छोड़ी नहीं तो हिमालय में भी भावनाएं रहेंगी। तो श्री कृष्ण तो गीता में पलायन को बिल्कुल मना करते हैं, मत पलायन करो। ये जो गलत भावना सुख दुख का स्वाद जो ले रहे हो तुम, इससे तुम अलग हो जाओ, साक्षी बनो। अब कई बार होते हैं, एक व्यक्ति कहते ना, शहर में घूम रहा था, शहर में इतना शोरगुल होने लगा, उसके बारे में कुछ कुछ बोल दिया। उसने कहा कि शहर तो बेकार है, रहने लायक नहीं है, जंगल में जाता हूं। तो आदमी जंगल चला गया, और जंगल जब गया क्या हुआ, एक पेड़ के नीचे बैठा था, एक कौवे ने आकर बीट कर दिया। बोले जंगल भी रहने लायक है, कौवा बीट कर रहा है। अच्छा सोचिए, एक कौवा बीट इसलिए थोड़ी किया था कि इसके नीचे कोई आदमी बैठा, इसका सर पे हम बीट कर दें, इसलिए तो नहीं किया था उसने, कौवे ने। कौवा का बीट करना उस समय प्रकट होना प्रकृति थी। तो हुआ क्या, बाजार का शोरगुल सुनकर वहां चला गया, और वहां से फिर क्या है, कौवे ने परेशान किया, फिर इधर। अरे भैया, कौवे ने तुमको देखकर बीट नहीं किया, और बाजार के लोगों ने तुमको देखकर शोरगुल नहीं किया। ये सब इनकी प्रकृति है, तुम भोक्ता बन बैठे हो ना, यही दुखी कर रहा है। दुख का कारण संसार की घटनाएं नहीं है सज्जनों, श्री कृष्ण के इन विचारों को समझना होगा। कभी हम लोग गंभीरता से चिंतन करें, दुख का मूल कारण क्या है। इस स्वाद जो ले रहे हैं हम लोग भावनाओं के कारण। परिवार न दुखी कर रहा है, न संसार दुखी कर रहा है, न घटनाएं दुखी कर रही है, बस उन घटनाओं का स्वाद लेते हो, उनके साथ संबंध जोड़ देते हो। दुख का मूल कारण यह है। सिनेमा देखकर लोग रोते हैं, रुमाल गीली हो जाती है। अच्छा सोचिए, आप लोग तो गीता पढ़ते, सिनेमा में कुछ है क्या? धूप छांव के खेल से अलावा कुछ है सिनेमा में? लेकिन उसको देख के हम रो रहे हैं। प्रकृति नाचती है, और नाचती हुई प्रकृति में हम लोग रस ले रहे हैं, और रस लेने का मतलब ही होता है, प्रकृति भी जानती है रस ले रहा है ना, जानती है रस ले रहा है तो खूब नाचती रहती है। जैसे नर्तकी होती है ना, नर्तकी नाचती है ना, खूब बढ़िया बढ़िया ना नृत्य कब दिखाती है, बोले उसे मालूम है रस ले रहा है, और रस ले रहा है तो मुझे कुछ देगा भी, और अच्छी तरह से नाचती है। हम जब रस लेते हैं और धीरे धीरे आप रस लेना बंद कर दो तो प्रकृति भी नहीं नाचेगी, फिर
नर्तकी भी नहीं नाचेगी। ये आप कहते हैं ना प्रकृति ने ऐसा, रस क्यों ले रहे हो? फिर रस लेते रहेंगे तो ये स्थिति आती रहेगी। जिस दिन हम भी प्रकृति से रस लेना बंद कर देंगे उसी दिन हमारे लिए प्रकृति नहीं होगी, माया होगी। फिर प्रकृति नहीं होगी। इसलिए भगवान ने प्रकृति को माया भी कहा है। मायाम तो प्रकृति में विद्धि। माया का मतलब जानते हैं क्या है? मां मतलब नहीं, या मतलब जो है ही नहीं, है ही नहीं। आपकी दृष्टि में प्रकृति विलीन हो गई अब, क्योंकि आपने रस लेना बंद कर दिया है। इसलिए सज्जनों, पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। सुख और दुख मेरे प्रक्षेपण है, मेरे प्रोजेक्शन है, मैं उन्हें आरोपित कर रहा हूं। प्रकृति का इसमें कोई दोष नहीं है। मैं नहीं था तब भी घटती थी, मैं हूं तब भी घटनाएं घट रही है, मैं नहीं रहूंगा तो भी प्रकृति में घटनाएं घट रही है। मेरा उससे कुछ लेना देना नहीं है, परंतु मैं जो है, जो पुरुष है, भोक्ता पुरुष बन के बैठा है, इसलिए बंधा हुआ है, क्योंकि सुख का और दुख का स्वाद ले रहा है प्रकृति में। अब देखो, आप लोग गीता पढ़ रहे हैं, कभी कभी ऊपर से छिपकली गिरी और प्रकृति में छिपकली थी, वो गिरी, तो आप गीता पढ़ने वाले लोग दिन भर परेशान होते हैं, आज तो ऊपर से छिपकली गिर गई। ये क्या चक्कर है? गीता पढ़ रहे हो और क्या भगवान कहते हैं मिथ्या है, तुम सुखी दुखी होके दुखी हो रहे हो। बेचारी वो छिपकली का कोई दोष नहीं है इसमें। मैं तो आपको बुरा मत मानना, थोड़ा बुद्धि नैरो माइंड में जीते हैं ना, बड़ा दुखी होते हैं उस समय। घर से कभी निकलते हैं तो कुछ बिल्ली इधर से उधर क्या गई, आपका दिन भर खराब। और गीता पढ़ते हैं, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। अरे भाई, चल रहा है, ये प्रकृति का कार्य है। सुख दुख प्रकृति ने नहीं, न बिल्ली को दुख हुआ, दुख किसको हुआ? बोले आपको हुआ। क्यों? बोले स्वाद लिया आपने उसने। कभी पॉजिटिव स्वाद लेते हो, कभी नेगेटिव स्वाद लेते हो, लेते तो हो आप स्वाद। इसलिए पुरुषः सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। देखिए, मैं आप इन शब्दों पर पकड़ना। ऊपर क्या कहा प्रभु ने? कार्य करण कर्तृत्व हेतु। कार्य करण के करने में हेतु क्या है? प्रकृति। और सुख दुख के उपभोग करने में हेतु क्या है? बोले पुरुष। दो शब्द मिले कि नहीं? प्रकृति और पुरुष। प्रकृति का मतलब क्या हुआ? देखो, एक बात, दोनों शब्द मनन करने लायक है, सांख्य के बड़े सुंदर शब्द है। पहले तो आप प्रकृति को समझो। प्रकृति का एक अर्थ है कृति के पूर्व। कृति के पूर्व, ये जो हुआ था ना उससे पहले ही से ये मौजूद है। अथवा प्रकृष्ट, भक्ति की दृष्टि से देखें, जगत क्या है? बोले प्रकृष्ट कृति। किसकी? बोले प्रकृति, प्रभु की कृति। यह प्रभु की कृति है, और प्रभु की कृति को अपना मान बैठे हो तुम। जगत गुरु शंकराचार्य ने प्रकृति को क्या कहा है? प्रकाराणाम समूह प्रकृति। कई प्रकारों का जो समूह बन बैठा है उसका नाम है प्रकृति। तो ये तो आपसे पहले भी था, आप नहीं थे तो भी प्रकृति चल रही थी, आप नहीं होंगे तो भी प्रकृति है। पहले से ही कृति तैयार है, पहले की बनी हुई कृति है। पहले की बनी हुई कृति का मतलब ही होता है अनादि। तो क्या मतलब हुआ? यह है प्रकृति। और पुरुष, दो शब्द आया ना, हेतु प्रकृति रुच्यते सुख दुखानां पुरुष हेतु उच्यते। पुरुष क्या है? देखो, पुरुष शब्द में जिससे पुर शब्द बनता है, पुर शब्द जानते हैं ना? पुर का अर्थ क्या होता है? नगर। संस्कृत में पुर का मतलब होता है नगर। जैसे नागपुर, कानपुर, रामपुर, धामपुर, कई पुर होते हैं। हमारे संबलपुर के बहुत लोग बैठे नाराज हो जाएंगे, पर हमारा तो नाम ही नहीं लिया आपने। संबलपुर, ये सारे पुर। अब आप सोचना, पुर का अर्थ क्या हुआ? पूर,
जिसके चारों तरफ नगर बसा है। समझ रहे हैं ना? तो सारी प्रकृति है पुर, और उसके बीच में क्या है बोले पुरुष, ये नगर के बीच में। इसलिए पुरुष शब्द का संस्कृत में अर्थ क्या कहते हैं? पुरी शयनाथ। नगर के बीच में बैठा हुआ वो तत्व है, साक्षी है, देखता है, फंसना नहीं चाहिए उसको। देखे मैं तो मध्य में हूं, बीच में हूं, साक्षी भाव में हूं। मैं टाटा नगर में था कल, और आज सुबह टाटा नगर से कलकत्ता आया हूँ। आपको बता रहा हूँ, मुझे वो बताया था टाटा नगर में आज, हालांकि मुझे 20-22 साल हो गए वहाँ जाते हुए। तो कहते हैं कि जो टाटा का जो प्लांट है वो शहर के चारों तरफ शहर है और बीच में प्लांट है। पहला टाटा का प्लांट ऐसा है, शहर के बीचों बीच है और चारों तरफ शहर घुमा है। मुझे वहाँ बताते हैं लोग। मुझे लगता है कि मैं जब किसी ने बताया, मुझे एक प्रकरण याद आया। कल ही हमारे रवि झुंझुनवाला जी ने बताया ये बात को, तो मुझे लगा कि बस यही तो है, पुरुष मध्य में है और चारों तरफ नगर है। इसलिए पुरुष, प्रकृति रूपी नगर चारों तरफ है और बीच में पुरुष है। तो भगवान क्या कहना चाहते हैं? तुम तो साक्षी बने बैठे हो, जिधर नजर घुमाओगे उधर प्रकृति रहेगी, लेकिन प्रकृति के भोक्ता स्वयं को मत मानो। सारी घटनाएं नगर में घट रही है, वह बीच में है। अगर सावधानी से रहे तो कोई उसे छू नहीं सकता। वो कुंवारा ही राया था, कुंवारा ही रहेगा, इसलिए कुंवारा ही चला जाएगा। हम उनके गुणों के साथ ऐसा संबंध बना देते हैं, शादी कर लेते हैं, बस फिर फंस गए। स्वभावतः पुरुष सदा असंग है। प्रकृति पुरुष की इस दृष्टि को प्राप्त करना है। और मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, सिद्धांत के रूप में तो हम समझ जाते प्रकृति यह है, पुरुष यह है, ठीक है। गीता पढ़ रहे हैं, अन्य ग्रंथों से भी सुनते हैं, चिंतन करते हैं, संतों से सुनते हैं। सिद्धांत के रूप में तो ठीक है, समझना इतना कठिन नहीं लगता है। आज मैं सोच रहा था, सिद्धांत के रूप में हमने गीता के श्लोकों को तो समझ लिया, लेकिन क्या जीवन में इनको पहचान पा रहे हैं कि नहीं? ये प्रकृति और पुरुष की जो स्थिति भगवान कह रहे हैं, सिद्धांत के रूप में समझ में आया कि जगत में जो कुछ है प्रकृति का है और पुरुष असंग होना चाहिए, लेकिन असंग नहीं बन पाया। ये सिद्धांत है, इसको हमने अपने में पहचाना कि नहीं पहचाना? कहाँ प्रकृति, कहाँ पुरुष? उपनिषद ने कहा असंगोयम पुरुष है। जो असंग था वो संग कर गया। समझ रहे ना? इसलिए भगवान ने क्या कहा है, कारणम, कल हम लोग कल तो देख लेंगे, 21वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा, देखो, संग कारणम गुण संग, इन गुणों के साथ जो संग हुआ है। और तुम कौन थे? शास्त्र ने कहा असंगोयम पुरुष है। पुरुष का नाम क्या दिया? असंग पुरुष है। और कर क्या गया? संग। तो कहां दुख है, गड़बड़ कहां है? बोले पुरुष में गड़बड़ नहीं है, प्रकृति में गड़बड़ नहीं है, ये बीच में संग में गड़बड़ है। इसलिए इसका बोध रखना होगा, इसका चिंतन करना होगा। और याद रखना, जब प्रकृति में पुरुष आरोपित होने लगे तो चौंक कर खड़ा हो जाइए। अरे मुझ में आरोपित कैसे है? आरोपित नहीं होने देना। यदि आप प्रैक्टिकली कभी समझने की कोशिश करेंगे तो शुरुआत में कठिनाइयाँ आएगी। अपने आप को असंगता में रखने के लिए बहुत कठिनाई आ सकती है, लेकिन क्यों? बोले पुरानी आदत है, जन्म जन्मांतर से इस प्रकार की आदत बनी हुई है, पता ही नहीं चलता है कब ये आरोपित हो जाते हैं। कभी कभी होता है ना, फूल देखा भी नहीं और अनुमान लगा लेते हैं, बड़ा सुंदर है, सुख मिल रहा है, ये तो बढ़िया नहीं है, दुख मिल रहा है। अभी ठीक से पहचाना भी नहीं, अभी ठीक से देखा भी नहीं, सुंदर है भी या नहीं, क्या कर दिया हमने? आरोपण कर दिया। मैं तो इतना ही कहूंगा कि आरोपण बंधन है और आरोपण से मुक्त होना ही मुक्ति है।
मुक्ति नाम की कोई चीज साथ आसमान में नहीं है। अपने में जब हम आरोप करते हैं, ये सुख है, ये दुख है, ऐसा है, वैसा है, और उनका स्वाद लेने लगते हैं, तो हमेशा याद रखना बंधन होगा ही होगा। तो भगवान यहाँ कहते अर्जुन, इस बात को पकड़ के रखना, कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते। मतलब भगवान यहाँ ऐसा क्यों कहना चाहते हैं कि कार्य करण के द्वारा जो कुछ बखेड़ा चालू हुआ है संसार में, कभी भी उसका हेतु स्वयं को मत मानो, क्योंकि स्पष्ट घोषणा कर दी प्रकृति हेतु है उसका। फिर तुम भोक्ता बनने की कोशिश करोगे तो पुरुष सुख दुखानाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। जो पुरुष है सुख और दुख के कारण अपने आप को भोक्ता मान बैठा है, दुख इसीलिए आ रहा है। तो भोक्तापन हट जाए, सुख और दुख। अब आपने कभी देखा, कल हम जहाँ बैठे थे टाटा नगर में, चर्चा चल रही थी सत्संग की चर्चा में, कि हम लोग कहते हैं ना भगवान में मन नहीं लगता, इस पर चर्चा हुई। मैंने उनसे कहा कि देखो, भगवान में मन नहीं लगता, क्या हम कोशिश करते हैं? किसी व्यापार में, उस व्यापार के हिसाब किताब में मन नहीं लग रहा, काम निकल नहीं रहा है, किसी तरह से हिसाब नहीं बैठा है, कोशिश करते हैं कि नहीं करते? प्रयास करते हैं कि नहीं करते हैं? कहाँ कहाँ से पूछते हैं, आपको जानकारी हो ठीक कराओ। 1 रुपये का हिसाब नहीं मिलता तो कितनी परेशानी में हो जाते हैं। बोले भाई टैक्स में दिखाना पड़ेगा हमको, तो गड़बड़ हो गया। एक से पूछते हैं, दूसरे से पूछते हैं, तब जाके कहीं हिसाब बैठता है। हम भगवान का भजन करने बैठते हैं, मन कब नहीं लगता, तो क्या हम प्रयास करते हैं? क्यों नहीं लग रहा है? आज तो प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं क्या? उसके लिए हम प्रयास क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि थोड़ी देर बैठे, ध्यान नहीं लगा तो छोड़ दिया। भगवान यह कहना चाहते हैं तुम भोक्ता मत बनो अर्जुन, तुम भोक्ता बन ही नहीं सकते हो। बस गड़बड़ यही हुआ है, तुम सुख को लेते हो और सुख का स्वाद लेते हो। जैसे आप लोगों को एक प्रैक्टिकली बात बताऊं, कई लोग कहते हैं हम ध्यान में बैठते हैं, लेकिन आंख बंद करते ही बाहर की बात याद आती है। अच्छा आप सोचना, आंख बंद करके आपको बाहर की बात याद आती है, आंख बंद करके जब अच्छी बात आपको याद आ रही है, आप उन अच्छी बातों का स्वाद लेते हो कि नहीं लेते हो? जब आपको बुरी बात आ रही चित्त में, उनसे हटने का प्रयास करते हो कि नहीं करते हो? क्यों आया ऐसा? भगवान जब ये कहते हैं कि अर्जुन यदि हटने का प्रयास करते हो तो दुख के भोक्ता बन बैठे हो, और जुड़ने का प्रयास कर रहे हो तो सुख के भोक्ता बन बैठे हो। तो एक से सटने की कोशिश हो रही है, एक से हटने की कोशिश हो रही है, और दोनों ही घातक हैं। तो क्या करना है? असंगोयम पुरुषः। तुम देखो, तुम बीच में हो और मध्य में हो, चारों तरफ नजर दौड़ाओ, प्रकृति अपना काम कर रही है। उन प्रकृति के कार्यों का आरोप अपने में कभी मत करो। करोगे तो भोक्ता बनोगे, और भोक्ता बनोगे तो जीव भाव में आओगे, और जीव भाव में आओगे तो फंसोगे। समझ रहे हैं ना? ये भाव है। तो आज हमारे मनोज भैया जी ने जो अभी निवेदन किया था, तो प्रभु यहाँ क्या कहते हैं कि आरोपण जो स्थिति है वही दुखदाई है, क्योंकि आप सदा असंग है। आप ऐसे महान तत्व है कि कोई आपको छू नहीं सकता। तो अपने आप को पहचानना होगा कि मैं कौन हूं और मेरा इनसे क्या रिलेशन है। मैं पूज्य पाद स्वामी रामसुखदास जी महाराज की उस बात को कोट करना चाहूँगा। महाराज श्री की वाणी थी, संसार की जितनी भी स्थिति है, पदार्थ हैं, उन पदार्थों को तुम प्रकृति के जानो, और उन प्रकृति के जानने का मतलब है कि सारे के सारे आने और जाने वाले, विनाशी है। और आप कौन है? अविनाशी। आप विनाशी नहीं है, आप है अविनाशी। आप मध्य में है। और गड़बड़ क्या हुआ? अविनाशी ने विनाशी के साथ एक रिलेशन जोड़ा। अब आप जरा सोचिए, आज तक हमको संसार की वस्तुओं को पाकर संतुष्टि मिली, पूर्णता मिली? जो कुछ मिला है संसार में, क्या हम पूरी तरह से संतुष्ट है?
पूर्णता मिली? आप जवाब दे सकते हैं, नहीं, अभी तक पूरी तरह से संतुष्टि नहीं, संतोष नहीं, पूर्णता नहीं। क्यों नहीं? कभी आपने प्रश्न किया अपने से? बोले इसीलिए नहीं क्योंकि संसार प्रकृति है और प्रकृति कभी पूर्ण होती नहीं है, और भगवान का स्वरूप है आप अपूर्ण नहीं है कभी। आप पूर्ण है और प्रकृति अपूर्ण है, प्रकृति अधूरी है, आप पूर्ण है। इसलिए संसार जिसको मिला आज तक, प्रकृति जिसको मिली आज तक, संसार की वस्तुएं जिसको मिली आज तक, कभी पूरा नहीं मिला, और परमात्मा तत्व जिसको मिला कभी अधूरा नहीं मिला। वह पूर्ण मिला, लेकिन उस पूर्ण के साथ आपका रिलेशन है, किंतु हमने क्या काम किया? भोक्ता बना के बैठे, सुख और दुख के भोक्ता स्वयं को मान लिया, तो परेशानी में आ गए। आप भोक्ता नहीं हो, आप परमात्मा के अंश होने के कारण अभोक्ता हो, परम चेतना हो, परम सत्य हो। उसको हृदयंगम करना चाहिए। प्रकृति के कार्य को अपने में आरोपण मत करो। आरोपण बंधन है, आरोपण से मुक्त होना ही मुक्ति है। बंधन और मुक्ति का इतना है, मैं यदि प्रकृति के कार्यों को अपने में आरोपण नहीं करता हूं, तो आपको फिर मुक्ति के लिए भगवान कब मोक्ष देंगे? मरने के बाद मुक्ति की बात ही नहीं आएगी। जीते जी आप मुक्त है यदि आरोप नहीं कर पा रहे हैं। यदि आरोप कर रहे हैं तो स्वर्ग में भी जाओगे तो मुक्ति नहीं है। मुक्ति का अनुभव करना है, असंग होके देखिए, हो रहा है। मैं तो विनाशी के साथ संबंध नहीं है, पूर्णता मुझ में है, जगत में कभी पूर्णता नहीं है। इस बात का अनुभव करना। आज का सिद्धांत वाक्य क्या निकला? क्रियाएं प्रकृति में होती है और आप असंग है। एक बात, प्रकृति जिसको मिली कभी पूरी नहीं मिली, परमात्मा जिसको मिला कभी अधूरा नहीं मिला। ये सूत्र पकड़ के रखना। प्रकृति और पुरुष का जो प्रकरण है, ये बड़ा बहुमूल्य प्रकरण है। और एक प्रश्न यहाँ और उठ सकता है, मैं केवल हिंट बता दूं। अब यहाँ ये 2 श्लोक हो गए। कार्य करण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्व हेतु रुच्यते। ये श्लोक संभवतः स्पष्ट हो गया होगा। अब इसमें कोई कठिनाई नहीं आनी चाहिए, लेकिन एक प्रश्न और उठ सकता है। फिर ये पुरुष जो है, भोक्ता क्या है? मैं इस श्लोक की बाद में व्याख्या करूंगा। केवल 21वां श्लोक जरा देखिए। पुरुषः प्रकृतिस्थो ही, देखो पुरुष था, असंग बताया ऊपर, तो भोग रहा है, लेकिन पुरुष में प्रकृतिस्थ होकर कि क्या करता है? प्रकृति जान गुणान भुंगते, प्रकृति से जाए हुए गुणों को भोग रहा है। तो क्या हुआ? कारणम गुण संगस्य, उन भोगने के कारण उनके गुणों के साथ संग हो गया, आसक्ति हो गई। फिर सद असद योनि जन्मसु, सद योनि में गया देवता बना, असद योनि में गया असुर बना, कभी मनुष्य बना, फिर ये घूमता रहा, चक्कर चलता रहा। केवल एकमात्र कारण है उसका संग। उसकी चर्चा हम करेंगे। एक निवेदन आपसे मुझे करना है। आज की चर्चा को विराम दे